गुड मॉर्निंग। सोने में कैसा होता है? तो अच्छे के लिए क्या होना चाहिए? नए लोग कितने लोग आए? 2-3 हैं। तो जब हमारे यहाँ नए लोग आते हैं तो उनका स्वागत कैसे होता है? चलिए, अब लोगों की एक जिज्ञासा है कि हम यहाँ आ तो गए और यहाँ बैठ गए, अब जानने की जिज्ञासा है कि हमें क्या बताया जाएगा। आज हमारी जिंदगी के बारे में बताया जा रहा है, वो कैसे बदलेगी। तो मैं आपको बता दूं, 2 चीजें ऐसी हैं जो खुलने के बाद काम करती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें हैं? एक छाता और दूसरा ये जब तक खुलेगा नहीं तब तक काम नहीं करेगा। और हमारे यहाँ कंजेस्टेड मामला ये है कि हम जो संगत बैठते हैं, संगत जानते हैं, सोसाइटी, तीन चीजों से जिंदगी बदलती है। काय से? सोच, आदत और संगत। अगर अमीरी दिमाग में नहीं आई, पैसा दिमाग में नहीं आया तो क्या कभी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग में नहीं आया। लेकिन कोई चीज भी अगर हम लेते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो घर हो, कोई भी सामान लेते हैं, सबसे पहले कहाँ आता है? दिमाग। और जिसका दिमागी में नहीं आया तो क्या वो कभी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। आज तक किसी ने ये नहीं सोचा था हम 1 लाख रुपए कमाएंगे। लेकिन हल्के हल्के क्या हुआ कि आज सुनते सुनते आज हल्के हल्के सारे लोगों को विश्वास, जो पुराने लोगों को विश्वास हो गया कि 1 लाख इसमें आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले हमें क्या बदलना पड़ेगी? अपनी सोच। ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, आदत। परिवर्तन किसमें लाना पड़ेगा? आदत में। अगर जैसे कहा जाता है कि दूध पीने की लत नहीं लगाई तो दारू पीने की लगाना नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक लग जाती है। सही है? अगर गाड़ी आप ढाल पे ऊपर चढ़ा रहे हैं, अगर एक्सीलेटर से पैर हट गया तो बैक गियर लगाना नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले ने ऑटोमेटिक व्यवस्था कर ली है, नीचे आ जाओगे। अगर दिमाग में अमीरी की सोच नहीं लाए तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, नीचे ही जाओगे, जितने हो उससे नीचे जाओगे। क्योंकि महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। जो लोग आज 10,000 5,000 रुपया कमा रहे हैं, वो सोच ले कि आगे चल के महंगाई कहाँ जाने वाली है, तो परेशानियां उनकी बढ़ेंगी या घटेंगी? बढ़ेंगी। इसलिए दूसरी चीज आदत। तीसरी चीज क्या है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। चोर के संग बैठोगे क्या सीखोगे? और चुआरी के संग बैठो क्या सीखोगे? और शराबी के संग बैठो क्या सीखोगे? और किसी अगर अमीर की संगत में बैठने लगे तो क्या हो जाएगा? तो हमें संगत जो है वो अपनी बदलनी पड़ेगी। सही है गलत है? आज मैं आपको बता दूं, यहाँ आने के बाद लोगों की जिंदगी बदलती है, लेकिन वो बदलती तब है जब वो अपना दिमाग खोलता है। क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान मिलता है, अभी ज्ञान की बात हो रही थी, यहाँ पे कौन सा ज्ञान मिलता है?
ये लोग नहीं जानते। सारे ज्ञान के बारे में मालूम है, स्कूली ज्ञान और जो बताया गया आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन आत्मज्ञान आपको ऊपर वाले ने पैदा क्यों किया। इसके मतलब अगर ऊपर वाले ने आपको पैदा किया है तो आप इम्पोर्टेंट आदमी हैं कि नहीं है? कितने पावरफुल आपके अंदर पावर है कि जिसको आज तक आपने मालूम नहीं किया। उसकी बनाई हुई चीज कोई फेल हो सकती है? नहीं। अगर उसने हार्ट बना दिया तो उसका कोई विकल्प है दूसरा? नहीं है। किडनी बना दी, उसका कोई विकल्प है? नहीं। कोई भी चीज उसने जो पार्ट बनाया उसका कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। इसके मतलब हमें उसने एकदम यूनिक बनाया है, दुनिया में हमें वो पार्ट्स कोई दे ही नहीं सकता। मार्केट से वो कोई बना ही नहीं सकता। कितने ही लोगों ने कोशिश कर ली। इसका मतलब हम एक पावरफुल बनाए हुए हैं और एक बहुत पावरफुल क्या कहते हैं आत्मा। बात समझ में आ रही है? हाँ, शरीर सबका अलग हो सकता है लेकिन है आत्मा। ये आत्मज्ञान देने की बात है। और लोग क्या करते हैं, जिंदगी भर ज्ञान नहीं लेते, आत्मज्ञान। मैं दुनिया में क्यों आया, मैं क्यों आया, आज तक ये सोचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो 2 और 2 4 करने में ही लगे हुए, वो अपने ही चक्कर में, उनका पेट ही नहीं भर पा रहा। अगर उनका पेट भर गया तो कहते साहब अभी बच्चे की प्रॉब्लम रहेगी, इसकी प्रॉब्लम रहेगी, वो रह गया, मुझे घर बनाना, मुझे सोचने का समय नहीं। तो जब जो जैसे आता है वैसे ही वो ऊपर। इसलिए सबसे पहले एक किताब है वो नीचे रखी है, उसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले अगर थोड़ी देर के लिए उस किताब में लिखा है सबसे पहले अगर किसी को कुछ देना है तो सबसे पहले अपने को दो। किसको दो? अपने को। पहले दुनिया को नहीं, पहले सबसे पहले अपने को दो, उसके बाद दूसरों को दो। अगर आप आज पावरफुल नहीं होंगे तो क्या किसी की मदद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुखिया को कैसा होना चाहिए? पावरफुल होना चाहिए। और आज जो मैं आपको बता रहा हूं उन सब के पीछे एक ही चीज है और वो है हम लोग इसी डोर से बंधे हुए हैं, किसी भी धर्म के हैं। डोर यही है क्योंकि किसी ने भगवान को देखा नहीं, लेकिन क्या है? विश्वास के ऊपर वाला है, लेकिन देखा है किसी ने? नहीं देखा। ये विश्वास आपको अपने ऊपर भी करना होगा। अगर आपने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, इसकी मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, सुनना चाहेंगे? एक अमेरिका में एक लड़की पैदा हुई जो थी काले और घने परिवार में, अफ्रीकन लड़की थी जो पैदा हुई। वो पैदाइश से पहले ही पैदा हो गई, लगभग 7 महीने में ही वो लड़की की पैदाइश हो गई। जब वो लड़की पैदा हो गई तो उस लड़की जब वो बड़ी हुई, छोटी सी बड़ी हुई, तो उसको पोलियो हो गया। और जब पोलियो हो गया तो उसने हर जगह अपनी लड़की का, उसकी माँ ने इलाज कराया, लेकिन पोलियो सही नहीं हुआ। लड़की काफी बड़ी हो गई तो उसकी माँ को एक दिन पता चला कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर बैठता है जो इसी चीज का इलाज करता है, पोलियो। और वो बहुत अच्छा डॉक्टर। उसकी माँ ने विल्मा, उस लड़की का नाम था विल्मा रुडोल्फ। क्या नाम था? विल्मा रुडोल्फ उस लड़की का नाम था। उसकी माँ ने 60 किलोमीटर रोज हफ्ते में 2 बार चक्कर लगाती थी और बच्चे का इलाज करवाती थी, फिर हफ्ते में 2 बार लेके जाती थी। हल्के हल्के बच्ची जो थी वो हल्के हल्के चलने लगी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने अपनी बच्ची से एक बात कही थी, बेटा एक दिन तुम जरूर चलोगी। तो उसने अपनी माँ पे ये कहने पर उसने विश्वास
कर लिया कि मेरी माँ अगर ये बात कह रही है मुझे विश्वास। उस लड़की ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने अपनी माँ पर विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने कहा तुम बेटा एक दिन चलोगी। और जब लड़की 12 साल की हो गई तो वो बैसाखियों चलती थी, हल्के हल्के उसने 12 साल के बाद बैसाखियां छोड़ दी, फिर वो हल्के हल्के ऐसे ऐसे चलने लगी और 14 साल में वो हल्के हल्के नॉर्मल तरीके से चलने लगी। और 1956 में जब पहला ओलंपिक हुआ तो उस लड़की ने दौड़ में कांस्य पदक जीता, उस लड़की ने। और 1960 में जब दूसरा ओलंपिक हुआ 4 साल बाद, तो विल्मा रुडोल्फ ने 3 अलग अलग दौड़ में 3 स्वर्ण पदक जीतकर वो अमेरिका की पहली महिला धावक बनी। विल्मा रुडोल्फ, उसका नाम इतिहास में कि वो पहली महिला ऐसी है जिसने पोलियो होने के बाद भी 3 स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये सिर्फ काहे में था विश्वास। ये विश्वास जो है ये सबसे बड़ी चीज। थोड़ा ये स्विच ऑफ कर लेना। तो हमें क्या करना है? विश्वास। आज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो दुनिया जो सर्किल में घूम रही है, वो सर्किल क्या है? उस सर्किल का नाम ये है कि वो जा रही है, क्योंकि आज दुनिया 2 ही चीजों से, 2 ही समस्या हर घर में, 2 ही समस्या। पहली क्या है? दूसरी है सही है गलत है? सही। या तो कोई बीमार है उस घर में, या तो सुबह उठ के वो कहीं डॉक्टर के यहाँ पर्चे लगाना जा रहा है, और या फिर सुबह उठ के वो कहीं अपने काम पे जा रहा है। चाहे वो दुकान हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई चीज हो, लेकिन काम सिर्फ दुनिया 2 ही काम कर रही है। एक या तो डॉक्टर के यहाँ भाग के जा रही है पर्चा लगाने, यानी बीमारी से जूझ रही है, और या फिर बेरोजगारी काम की। और आज मैं बता दूं कि जो ये काम वाली बात है, आज आदमी की मेंटलिटी बताया जरा, वो जिंदगी भर काम 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 करता है और पैसे जोड़ता है, चाहे वो दुकान से जोड़े, चाहे वो मेहनत करता है कि नहीं करता, कितनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, और जब वो पैसा जोड़ लेता है तो वो इतनी मेहनत करता है कि आगे चल के वो खुद क्या हो जाता है। फिर ये पैसा कहाँ जाता है? किसके पास चला जाता है? डॉक्टर के पास। ये पैसा वो किसके लिए कमा रहा है? कमा अपने लिए रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है? तो भविष्य में वो ध्यान रखे कि ये जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, ये अपने लिए नहीं कमा रहा हूँ, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी नहीं कमा रहा हूँ, बल्कि डॉक्टर के बच्चों के लिए कमा रहा हूँ। अपने बच्चों के लिए नहीं कमा रहा हूँ, क्योंकि अपने बच्चों तक नौबत ही नहीं आएगी। क्योंकि जैसे अभी बताया जा रहा था कि जो चीज हम जो ये खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, कोई चीज शुद्ध है? और सच में बताइए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करता है? सही कर देता है? वो भी नहीं शुद्ध है। नहीं, डॉक्टर आपको सही करता है? दवा दे देगा। उसका क्या नाम है? दवा का मतलब क्या होता है? दवाई देता है। और किसी चीज को दवा देने को क्या कहते हैं? दवाई। दर्द हो रहा था, गोली खा ली, दर्द सही नहीं हुआ, दर्द दब गया। आप अपनी जितनी बीमारियां हैं वो डॉक्टर के पास जाके क्या करते हैं? दबाते हैं, सही नहीं करते हैं। डॉक्टर किसी को स्वस्थ नहीं करता। सही है गलत है? सही है। ये दबाते दबाते ये हो जाता है कि जो ये रूप वाली बात है कि किसी की अचानक किडनियां फेल हो गई। अभी कल इन्होंने फोन किया था कि एक साहब की किडनी की प्रॉब्लम है।
ये किडनी की प्रॉब्लम है इतनी जल्दी, पहले ऐसा था क्या? लोग अब कहते हैं कैंसर की प्रॉब्लम है, पहले ऐसा था? नहीं था। अब हर चौथे घर में बराबर सुनते रहते हैं, नहीं सुनते रहते? और शुगर की प्रॉब्लम हर घर में है कि नहीं है? ये कभी सोच नहीं रहे हम कि हर चीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, हर चीज नई से नई, और ये सारी बीमारियां तो जानते हैं, और जिनको नहीं जानते हैं वो भी आ रही है। कोरोना को जानते थे? आप सब जान गए, नहीं जान गए? चिकनगुनिया को पहले जानते थे? नहीं जानते थे, अब जान गए। बर्ड फ्लू को जानते थे? नहीं जानते थे, अब जान गए। नई से नई और खतरनाक बीमारियां, जिसमें कितने लोग चले गए। सही है गलत है? अगर आपने अपनी आदत में परिवर्तन नहीं लाया, सुधरे नहीं, अपने अंदर सुधार नहीं किया, अपने शरीर के लिए कुछ नहीं लिया, तो क्या होगा? बीमार। मैं ये कहता हूं कि सिर्फ मनुष्य दो चीजें जानता है, केवल दो चीजें। वो ये सोचता है जब हम बीमार पड़ेंगे तब हम डॉक्टर को दिखा देंगे, यही है, ये हमें सही कर देगा। वो बीच का मैटर नहीं जानता। जानता है? नहीं जानता। सीधा सीधा जब बीमार होता कहता तभी हम जाएंगे। तो ये बताओ, ये जो ये फल मिल रहे हैं, ये कब खाता है? कब खाता? जब बीमार हो जाता तब। तो ये फल क्या है उसके लिए? दवाई। सही है ना? अगर नॉर्मल आदमी फल खा भी रहा है, कोई आ जाए तो पूछता क्या बीमार है? हाँ, क्या बीमार है? और कोई बीमार को हम पूछने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? फल फ्रूट लेके जाते हैं। मतलब ये समझने की बात है कि हमको मालूम है इस फल में क्या है, ताकत है, ये खाएगा तो इसको ताकत आएगी। लेकिन अगर वो पहले से नहीं खाता, वो कब खाता है? जब बीमार पड़ जाता है तब खाता है। लेकिन ये खाना हमें कब चाहिए? आज आपको बता दें, इतनी प्रॉब्लमें हैं, इतनी प्रॉब्लमें हैं। अगर कोई इंसान के पास, डॉक्टर के पास जाइए, किसी हकीम के पास जाइए, किसी वैद्य के पास जाइए और उनसे पूछिए हम बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, हमें शुगर ना हो, हमें ब्लड प्रेशर ना हो, हमें कैंसर ना हो, हमें गठिया की प्रॉब्लम ना हो। आज गठिया कितनी तेजी के साथ घुटनों की बढ़ रही है। नई चीजें पता चलेंगे, घुटनों में भी कटोरियां पड़ेंगी। हाँ, स्टील की कटोरियां पड़ती हैं। हाँ, और क्या? अब प्लेटें, हाँ, वो मतलब खाने में प्लेटें नहीं यूज होंगी, अब तो आपके जिस्म में भी प्लेटें चालू होंगी। यानी कि ये देखिए, तो वो दौड़ भी नहीं पाएगा सर। है? वो दौड़ नहीं पाएगा, दौड़ेगा नहीं, लेकिन घर को देखने के लिए तो जिंदा रहेगा। मतलब ये चीज है। तो ये चीज आप समझो पहले बात को, कि कितनी तेजी के साथ परिवर्तन आ रहे हैं बॉडी के अंदर, और लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं कि नहीं करते? ये एक होता है हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, क्या कहलाया जाता है? हार्ट की। तो क्या होता है? बाईपास होता है, नहीं होता है? बाईपास जानते हैं? बाईपास क्या होता है? अरे बाईपास जानते हैं हम लोग क्या होता है? नहीं जानते। ये जो हार्ट की जो ये नलियां होती हैं, इसमें जो है वो क्या आ जाता है? कचरा जम जाता है। जैसे पाइप में जो काई जम जाती है, बस वही चीज समझ लो यहाँ जम जाती है। अब क्या होता है, खून जो निकल रहा होता है उसे फ्लो में, मतलब तेजी के साथ बहने में परेशानी होने लगती है, इसीलिए आदमी दिल की प्रॉब्लम पड़ जाती है उसे, ये क्योंकि यहाँ से ब्लड पास तेजी के साथ नहीं हो। तो ऐसे ही हमारे यहाँ केरूगंज का रास्ता जब जाम था और जाम लग जाती थी, तो हमारे यहाँ शाहजहानपुर में क्या हुआ, एक बाईपास बनवा दिया गया। यानी कि अगर तेजी के साथ निकलना है तो बाईपास से निकल जाओ। यहाँ पर भी अगर तेजी से खून निकालना है तो एक बाईपास, ये बाईपास है।
उस नलकी को यहाँ से नस को काट के इसमें जोड़ के यहाँ पर बाईपास बना दिया जाता है। अब भीड़ वाले रास्ते से बच जाओ, आसानी से चले जाओ। इसे क्या कहते हैं? बाईपास। लेकिन रुपए कितने खर्च होते हैं? 7 लाख ओपन बाईपास। और जो वो रिंग डालते हैं, छल्ला डालते हैं, उसमें कितने पड़ते हैं? 2 लाख। अब वो छल्ला यहाँ पर यूं डाल दिया जाता है कि यहाँ पर, क्योंकि जब ये काई होती है, ये काई जो है ये नलकियों को फुलाना बंद कर देती है। जब खून आता है तो नलकियां फूल जाती हैं, तो जब ये जम जाती है अंदर तो ये फूलना बंद हो जाता है। इसलिए ये काई जो है, वो ये जो रिंग है, ये अंदर जो डाल के उसको ऐसे डाल देते हैं, अंदर जाके तार से पहुंचा देते हैं, वहां पर जाके रिंग, वहां पे वो मुंह खोले रखता है नलकी का, ताकि खून पास होता निकलता चला जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी बेकार हो जाता है। उस छल्ले की कीमत है 180 रुपए, अमेरिका से आता है। कितने रुपए हैं? 180 रुपए। और पढ़ते हमसे कितने हैं? 2 लाख। ये समझिए बात को, यहाँ पर दिमाग को खोलिए। जैसे छाता खुलता है, इसे हमने बताया दिमाग को भी खोलना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ नहीं रहे, अपनी समस्याएं अगर आपने अभी से अपने आप को नहीं देखा, तो मैं आज आपको बता दे रहा हूं, बाद में परेशानी भी आपको ही झेलना पड़ेगी। एक होता है पाप। पाप उसे कहते हैं जो हमको मालूम नहीं था और हमसे हो गया। और एक होता है महापाप। महापाप वो होता है जो हमें मालूम था फिर भी हमने किया जानबूझ के, उसे क्या कहते हैं? महापाप। अब अगर आपको अगर मालूम चल गया और उसके बाद भी आप सीरियस नहीं हुए, अरे छोड़ो जब होगा तब देखा जाएगा, तो ये भी ध्यान दे दे, फिर तुम ही देखोगे भैया, और कोई नहीं देखेगा, तुम्हें लोग देखने आएंगे फिर। हाँ, ये भी ध्यान रखना। हाँ, देखा जाएगा तो फिर लोग देखने आएंगे तुमको। इसलिए आज हमारे पास इतना जबरदस्त एक सलूशन है। यह है दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटी, जिसका नाम है गहनोडर्मा। इसके लिए एक जोरदार तालियां। ये इतना पावरफुल हर्ब है कि ये पूरे शरीर से, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक काम करता है। ये कोई दवा नहीं, ये एक पावरफुल हर्ब है और इसका काम है पूरे शरीर पे काम करना। ये मार्केट में 2 लाख रुपए किलो है और आप इसको जैसे मन हो उसे वैसे खा सकते हैं। ये जो कंपनी है डीएक्सन, ये एक साइंटिस्ट की कंपनी है, इसका नाम है DXN और ये 223 देशों में है। कितने देशों में है? 223 देशों में। ये इतनी जबरदस्त कंपनी है कि आज ये जब हिंदुस्तान में आई थी तो 2000 में, तो कितना कंट्री थी? 9। इसलिए हमारी आईडी किससे शुरू होती है? 9 से। हिंदुस्तान में जब आई थी तो ये 9वां कंट्री था 2000 में, और 23 साल में ये 223 देशों में पहुंच गई। मतलब ये है कि लगभग 200 से ऊपर क्रॉस कर गई 23 सालों में। इतनी तेजी के साथ ये ग्रोथ करती है, ग्रोथ कर रही है ये कंपनी। आज इसका कोई भी प्रोडक्ट है वो नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर। आज दुनिया में हम हिंदुस्तान में तो कोई भी चीज बेच सकते हैं, लेकिन हम अमेरिका में कोई चीज ऐसी नहीं बेच सकते, जर्मन में कोई चीज ऐसी नहीं बेच सकते, ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसी चीज नहीं बेच सकते, दुबई में कोई ऐसी चीज। उस पर पहले रिसर्च होती है, वहां की कंट्री रिसर्च करती है, फिर उसके बाद लागू करती है, क्योंकि वो कहते हैं ये चीज हमारी पब्लिक खाएगी, कहीं नुकसान तो नहीं होगा इससे। तो इसलिए पहले गवर्नमेंट रिसर्च कर लेती है, जब देख लेती है नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो ऑर्डर देती है कि ठीक है अब आप हमारे यहाँ ये बेच सकते हैं। हमेशा हिंदुस्तान में कुछ भी बेच लो, लेकिन बाहर कंट्री, तो ये 223 देशों में ये लोकल कंपनी नहीं। दूसरी चीज ये है कि इस कंपनी के जो है, ये कंपनी साइंटिस्ट की कंपनी है, डॉक्टर लिम की, और डॉक्टर लिम ने ये मशरूम पर 10 साल रिसर्च करी, और 10 साल रिसर्च करने के बाद इतना पावरफुल मशरूम निकाला कि आज दुनिया हैरान है
ये सबसे बड़ी इसके अंदर पावर ये है कि आज डॉक्टर के पास आप जाइए और पूछिए मुझे डायबिटीज, दमा, अस्थमा, ब्लड प्रेशर ना हो, तो क्या डॉक्टर के पास कोई ऐसी चीज है? नहीं। लेकिन इसके अंदर वो पावर है कि अगर आप इसे पहले से खाएंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं, और अगर प्रॉब्लम है और खाएंगे तो वो प्रॉब्लम हल्के हल्के सही हो जाएंगे। और ये बूटी किसी बीमारी के ऊपर काम नहीं करती, ये पूरे शरीर के ऊपर काम करती। ये पहले समझने की बात है। लोग बता देते ये सब शुगर के लिए, अरे शुगर के लिए नहीं है, जो कुछ है सब बॉडी के अंदर है, चाहे शुगर हो, चाहे दमा हो, चाहे कुछ भी हो, सब कहाँ है? बॉडी के अंदर है। और ये पूरी बॉडी पर काम करती है, पैर, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक काम करती। अब कोई भी समस्या हो, बड़ी से बड़ी हो और चाहे छोटी से छोटी हो, अगर बड़ी लोगे तो इसके साथ में इसका प्योर कैप्सूल खाना पड़ेगा, और छोटी मोटी समस्या होगी तो इस बूटी को इसमें डाल दिया गया। ये आप ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं इसकी। लेकिन जितनी भी चीजें हैं, चाय है, चाहे ये कॉफी दिख रही है, ये सारी चीजें हमारी जो है वो पानी में पी जाती है, दूध में मिलाकर कोई चीज पी नहीं जाती। ये भी आप पानी में ही पिएंगे, यानी पानी खौला के चुटकी से इतनी सी पत्ती डाल देंगे, और डालने के बाद आप 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, खोलते हुए में डालना है, और उसके बाद में पत्ती के लौट देना है। दिन में मात्र 5 कप पी लेना है। गैस का, तेजाब, लाखों समस्याएं हो उसके अंदर, और भी समस्या हो, मोटापे की समस्या हो, कुछ भी हो समस्या, तेजाब बहुत बनता, कुछ भी हो, खाली 5 कप ये बिना दूध के चाय पी सकते नहीं पी सकते? और अगर आपकी चाय पीते पीते समस्या खत्म हो जाए, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और जो चीज आपको फायदा करे तो आप नहीं चाहेंगे कि दूसरे को भी हम बताएं? भाई यहाँ तो भलाई का भी तो इससे जुड़ा हुआ है, ये काम भलाई से भी जुड़ा हुआ है, तो हम बता सकते हैं, दूसरे को नहीं बताएंगे। अगर आपके बताने से आपको पैसा आने लगे तो कैसा आपको लगेगा? अच्छा लगेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, हमने इनको बता दिया कि हमें इस चाय से फायदा हुआ, इन्होंने चाय लेने पीने लगी, फायदा होना शुरू हो गया, तो अच्छा है बुरा है? ध्यान रखना, आज आपको बताए दे रहे हैं, पैसा जो है वो मेहनत से नहीं आता, पैसा ज्ञान से आता है। कैसे आता है? ज्ञान से। जितना मेहनती होगा उतना गरीब होगा। देख लेना, अगर पैसा मेहनत से आ रहा होता तो मजदूर सबसे अमीर आदमी होता, किसान सबसे अमीर आदमी होता। जितना मेहनती होगा तुम देख लेना सबके क्या होंगे? गरीब। पैसा आता है ज्ञान से। और ध्यान रखना, अगर आप दुकान चलाते हो, नौकरी करते हो, उससे आप कभी अमीर नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। दुकान से और नौकरी से कोई आज तक अमीर नहीं बना। कोई बना हो तो बताओ? रोटी दाल तो सभी खा रहे हैं, चाहे कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, रोटी दाल तो सब खा रहे हैं। लेकिन कोई कितनी बड़ी भी दुकान कर ले, अमीर नहीं बन सकता। अगर उसके पास, जैसे मान लो वी मार्ट वाले हैं, उनके पास बहुत बड़ी वी मार्ट है, अब यहाँ पे उनके पास पैसा आ गया, लेकिन क्या उनके पास समय है? एक डॉक्टर के पास बहुत पैसा आ गया तो उसके पास क्या समय है? नहीं। तो उस पैसे का कोई यूज है? अगर आपको बहुत सारा पैसा दे दिया जाए और कहीं निकलने कहीं नहीं देंगे,
तो वो पैसे का क्या करोगे? बेकार है कि नहीं है? इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट में क्या है? पैसा है, दौलत है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज क्या है? आप चाहे कोई भी गाड़ी ले सकते हैं जो आप सोचेंगे, ठीक है। आपके पास घर नहीं है, आप घर ले सकते हैं। आप इस कंपनी से विदेश यात्रा जा सकते हैं। आप अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में शिक्षा दिलवा सकते हैं। ये ध्यान रखना कि जो बच्चों को हम आज यहाँ शिक्षा दिलवा रहे हैं, क्या उससे नौकरी मिलेगी? है? मालूम है हमको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि 95% लोग यही काम कर रहे हैं, यही स्कूलों में पढ़ाते हैं। और जब वो MBA या B.Ed BTC, उसके बाद क्या करते हैं? विधानसभा में जाके लाठियां खाते हैं सरकार की। यही होता है, नहीं होता है? धरने पे बैठते हैं, यही होता है। नौकरी नहीं है सरकार के पास। ध्यान रखना, कितना रुपया लगाते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ आज आपको बता दें, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये चाय पीना है और पीने के बाद इस चाय के फायदे लोगों को बताना है। मुश्किल है काम? मुश्किल है कोई बात? हम लोग रोज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, लेकिन हम वो बात नहीं करते जिससे पैसा आए। लेकिन यहाँ हम बता देंगे, जो बात करोगे तो हर बात पर पैसा आएगा। जहां खड़े हो जाओगे वहां पैसा आएगा। सीतापुर चले जाओगे वहां पैसा, हरदोई चले जाओगे, यहाँ चले जाओ, तिलक चले जाओ, जहां खड़े होकर बात करने लगे पैसा आएगा। ये ध्यान रखना, जब सबसे पैसा कमाया जाता है तो दौलत के चट्टे लग जाते हैं। ये विश्वास लोगों को अभी तक नहीं था, क्योंकि बुजुर्ग लोग यही बता गए, बेटा मेहनत करो, बेटा मेहनत करो, नहीं तो भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाओ। वो मेहनत को ही सब कुछ बता गए। उन्होंने ये नहीं बताया बेटा कहीं पर ज्ञान लो ताकि तुम दौलत। आज हम लोग क्या करते हैं? काहे के लिए काम करते हैं? पैसे के लिए करते हैं कि नहीं करते? दुनिया में अमीर लोग कितने % हैं? पीछे वाले बताए, दुनिया में अमीर लोग कितने % हैं? हम लोग सब गरीबी वाली रेखा में आते हैं, क्योंकि ये नहीं लोगों को मालूम है एक्टिव, और इनको मालूम है अमीर लोगों को पैसिव इनकम। जानते हैं एक्टिव इनकम क्या है? जितने गरीब है वो सब ये जानते हैं, ये वाली इनकम, आमदनी ये जानते हैं। क्या दुकान खोल ली, 10 रुपया खर्च, 10 रुपए का चीज बेच ली, 1 रुपया आ गया, अठन्नी आ गई, चवन्नी आ गई, दिन भर अठन्नियां चवन्नियां बटोरते रहते हैं, जिंदगी भर खाना खा लेते हैं। वो कौन सी? क्योंकि उन्हें दिख रहा है, उनको दिख रहा है। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो ये काम नहीं करते। वो पहले क्या करते हैं? पहले पैसा लगाते हैं, पहले पैसा लगाते हैं, फिर काम का जाल बिछाते हैं, उसके बाद पैसा कमाते हैं 4-5 साल बाद। अमीर लोग अभी नहीं समझ में आया, जो गड्ढे खोद रहे हैं गलियों में है, इसमें एक गैस की पाइपलाइन आ जाएगी, है, और उसका कनेक्शन आपके घर में आ जाएगा, सिलेंडर घर से गायब हो जाएगा, 1 मीटर लग जाएगा। ये जलाओगे उतना ही गिराएगा, जितनी जलाओगे उतना ही आएगा, जितनी जलाओगे उतना ही आएगा। अब बहुत सब दुनिया उतनी होगी। सुनिए, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल।
अब जब वहां पर से गैस का पाइप हर जगह चला जाएगा तो हर महीने पैसे दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल दे रहे हैं। इस वहां शाहजहांपुर की जो खुदाई का ठेका है वो 44,000 करोड़ का हुआ है। 44,000 करोड़ का हुआ है खुदाई का ठेका। ये जो ये इतने बड़े बड़े पाइप पड़ रहे हैं, खुदाई हो रही है, सड़कें कर रहे हैं, ये सब लेकिन 5 साल बाद क्या होगा? 2-3 साल बाद अब क्या होगा? पैसा उनका लगाना बंद। अब जीवन भर आप रोटी बनाओगे नहीं बनाओगे? और बनाओगे तो पैसा उनको दोगे कि नहीं दोगे? वो कौन सी इनकम कहलाती है? पैसिव इनकम। और जितने गरीब है वो कौन सी जानते हैं? एक्टिव। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस पैसिव इनकम में सीखें। पैसिव इनकम नहीं हम नहीं हो गया। हम आपको किस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं? यहाँ पर भी पैसिव इनकम है। यहाँ पर भी आपको 2 से 3 साल इस काम में देना पड़ेगा। ये काम इससे पहले आपने किया है? नहीं किया। तो जाहिर सी बात है जब नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा? पहले ये काम सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? और सीखना पड़ेगा तो रोज ट्यूशन लेनी पड़ेगी कि नहीं लेना पड़ेगा? लेनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? और जब आप रोज ट्यूशन लेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आप ये काम करने, नया काम है, जैसे ही करने जाएंगे बाहर आपको बहुत बहुत बड़े अजगर मिल जाएंगे, सांप मिल जाएंगे। हो सकता है आपके घर में ही हो, तुरंत काट लेंगे। कहाँ चक्कर में पड़ गए? कहाँ कितने बता दिया तुमने? ऐसे बन गए तो अमीर तब बन गए। फिर उनकी डायलॉग बाजी आप सुनना, फिर वो तुम्हें बताएंगे, वो तुम्हारी अमीरी 2 मिनट में निकाल देंगे। सही है गलत है? और वो हो सकता है हमारे अपने ही हो, अपने ही घर के हो। वो यही बताएंगे ऐसे बन गए तो फिर हो गया काम, बहुत लिया है तुम काम, तुम्हें बहका दिया गया है, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो? अपना काम हम देखो भैया। हाँ ऐसे जैसे हजारों कंपनी, वो उसने कंपनी नहीं की होगी। जैसे यहाँ बाजार में जाओ तो कहता है हमने पूरी दुनिया देखी, हमें बस समझाओ। कहता है नहीं कहता? तो हम उससे पूछ लेते भैया तुम्हारे पास पासपोर्ट है? कहता ना। तो हम कहते फिर पूरी दुनिया तुमने कैसे देखी? दुनिया तो तभी देखोगे जब तुम्हारे पास पासपोर्ट होगा। भाई इंडिया से बाहर निकलोगे तो पासपोर्ट तो चाहिए होगा ना, और पासपोर्ट है नहीं, वो कह रहा हमने पूरी दुनिया देखी। तो हम कह देते पासपोर्ट है, कहते नहीं है, तो फिर दुनिया तुमने कहां देखी? तो यहाँ पर बहुत बहुत बड़े वाले समझाने वाले तुमको मिलेंगे। और जिसको जो काट लेता है तो वो इतना तगड़ा भी काट लेता है कि वो इतना भी उसकी हालत नहीं रहती कि मैं उठा के फोन कर दे कि भाई हम काट लिए गए। तो वो जहर से छाड़ा जाता है। अगर वो यहाँ आएगा तभी तो, यहाँ आएगा तभी तो। इसीलिए हम एक बात कहते हैं मीटिंगों में, नेवले और सांप की लड़ाई किसी ने देखी है? देखिए नहीं, वो तो तमाशा वाला बताते हैं, वो तो नहीं। वैसे नेवले और सांप की कहीं खेत पे देखी कहीं लड़ाई? नहीं देखी। आज मैं आपको बताता हूँ, नेवले और सांप
इसे हमने तुमसे कहा था कि स्विच सुन ऑफ जाओ करो तो फोन क्यों लिया सब कभी हमारे लिए साले नहीं तो स्विच ऑफ था अच्छा खासा हो खोल लिया बाहर चली जाओ जी सर। वो लगा लो। नेवले और सांप की लोगों ने लड़ाई नहीं देखी होगी, लेकिन आज मैं बताता हूँ नेवला सांप से कहाँ लड़ता है। नेवला सांप से वहां लड़ता है जहां एक पेड़ लगा होता है। सुन लो, जी सर। नेवला सांप से वहां लड़ता है जहां एक पेड़ लगा होता है। उस पेड़ का नाम है नाग दमंती। उस पेड़ का नाम क्या है? नाग दमंती पेड़ होता है। बैठ जाइए, वहीं रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। उस पेड़ का नाम क्या होता है? नाग दमंती। जब सांप और नेवला आपस में लड़ते हैं तो सांप नेवले को घायल कर देता है और वो घायल हो जाता है, खून बहता है और वो उस नाग दमंती पेड़ के पास जाता है और ये सूंघता है। जैसे सूंघता बिल्कुल सही, फिर आता है, फिर सांप से लड़ता है, फिर सांप घायल कर देता है, फिर पेड़ के पास आता है, फिर सूंघ लेता है, फिर जाता है, फिर लड़ता है, फिर घायल कर देता है सांप, फिर वो आता है, फिर पेड़ सूंघ लेता है, फिर वो जाता है, फिर सांप से। चौथी या पांचवी राउंड में जाके नेवला सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसलिए हम यहाँ पर लोगों को यूं समझाते हैं कि जब तुम मार्केट में जाओगे तुम्हें बहुत बहुत बड़े सांप मिलेंगे। जब सांप मिले तो वहां से घायल होके यहाँ आना, यहाँ नाग दमंती का पेड़ है, सूंघ लेना, सफल हो जाओ, कामयाब हो जाओ। क्योंकि रीजन ये था कि जब मैं आज से पहले जब कंपनी से 20 साल से कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ अपने आप को, और लोग मुझे यही कहते थे, क्या कहते हैं आजकल के शहजादपुर के लोग हमारे, हैं जाओ पहले तुम हो जाना फिर बताना, पहले तुम कामयाब हो जाना फिर हमें बता देना, हम भी कर लेंगे, जाओ। वो आज ढूंढे नहीं मिलते जो कह रहे थे, हमने तो कामयाब हो ही गए। क्योंकि आज से पहले, जैसे आज सीमा कह रही है कि मैं घर बनाऊंगी, तो इससे पहले जब मैं कंपनी में आया तो इतना सीरियस नहीं था, लेकिन हल्के हल्के जैसे जैसे मैंने प्रोडक्ट लिए और यूज किया, एक अगर आज आप लोग हमारा, क्योंकि उस घर का वीडियो भी बनवाऊंगा कभी, लेकिन अब वो घर थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया, उस छोटे से घर में हम 2 कमरे के मकान में हम रहते थे और वो भी किराए का घर था। आज उस घर से इस डीएक्शन की बदौलत हल्के हल्के कहाँ आ गए, 45 लाख के मकान में आ गए। उसका कारण क्या है? डीएक्शन। यही एक कंपनी जिसे मैंने विश्वास किया, हल्के हल्के करता रहा, जिसने मना कर दिया उसे छोड़ दिया, चलता रहा, करता रहा, इनकी परवाह नहीं करी। और आज हम आपको बता दें कि आज हमारे पास हमारे सबसे बेहतरीन मेंटोर, हमारे गुरु श्री राम आशीष गुप्ता जी हैं, जो हमें हर मार्गदर्शन हमें बराबर दे रहे हैं, बराबर हमें सुबह शाम हमको बताते, समझाते। तो इसलिए आज वो सफल व्यक्ति है, 72 साल की उम्र में, 72 साल की उम्र में आज 3.5 लाख रुपया कमाते हैं। एक बार मैं उन्हें बुला चुका हूं और 17 तारीख को यहाँ शहजादपुर में मन्नत मैरिज हॉल में मीटिंग है। मैरिज हॉल बुक किया है, जो लोधीपुर से उतरने के बाद वहां पे 30 रुपए का टिकट है। और वहां विजय शर्मा जी आ रहे हैं देवरिया से, जो कि मिलेनियर नहीं, यानी लाख रुपए नहीं कमाता, मल्टी मिलेनियर है, 2 लाख से ऊपर कमाता है। एक साधारण सा नौजवान लड़का, उसकी उम्र देख लीजिएगा और पैसे देख लीजिएगा। तो मैंने जब भी मीटिंग करवाई, अभी तक जितनी लेडीज आई वो भी 2.5 लाख 3 लाख रुपए कमाती थी, और ये भी 2 लाख से ऊपर कमाता है। उसे बुला लिया है, 17 दिसंबर को 12 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी, 11:30 से पहुंचना शुरू कर दें, वहीं पे ही टिकट अपना चेक करवाते हुए अंदर चले जाए। 100 सीटें हमारे पास हैं, टिकट यहाँ अवेलेबल है, अपना टिकट ले लें
और अपने किसी भी नातेदार रिश्तेदार को भी लेके आना चाहे तो उनका भी टिकट ले लें। आपकी देख लेना अदर ग्रुप के भी लोग कितने लोग आते हैं। यहाँ तक के मेरे पास पिथौरागढ़ से टिकट बुक हो गया, उसने हमें अकाउंट में मेरे 300 रुपए डाल के 10 टिकट मेरे बुक कर देना, उसके पहले से ही टिकट निकाल दी। इतना बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में बताएंगे। आज उन्होंने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। आज उनके नीचे कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 95,000, कोई 50,000 अनलिमिटेड महिलाएं। और सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा उनके नीचे महिलाएं। बहुत बड़ा मनोज गुप्ता का ग्रुप है। तो यही चीज है कि आप मन्नत मैरिज लॉन में 17 तारीख को 12 बजे विजय शर्मा जी देवरिया से, यहाँ से 508 किलोमीटर दूर है देवरिया। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपके पास ये सारी चीजें हो, कि आपके पास गाड़ी हो, हर चीज हो, तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि हम सबसे पहले क्या देते हैं लोगों को? प्रोडक्ट में अपनी चाय, पेस्ट, साबुन, कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, पहले इसको क्या करना है? खुद यूज करना। सबसे पहले ये देखना है इसमें पावर है कि नहीं है। इस साबुन को लगा के मसाज करके 2 घंटे छोड़ देना है। दाग धब्बे झाइयां कुछ भी हो, आप देखिए रिजल्ट आता है कि नहीं आता। एक साबुन लेने के बाद 2 घंटे छोड़ दिए, चेहरे पे 1 मिनट बाद दिखाई नहीं देगा। अगर आपने ये 20 डेमो करवा दिए लेडीज के, आप देखो जबरदस्त आपके पीछे लेडीज सिर्फ साबुन आप यूज करा दो एक बार, उसके बाद फिर देखो, फिर चाय है, हमारे पास पेस्ट है, माउथ अल्सर, पाइलिया, ठंडा गर्म, कुछ भी दांत की कोई भी समस्या हो, खाली ये पेस्ट मटर के दाने के बराबर इतना सा लगवा के छोड़वा और फिर रिजल्ट इसके देखो, बहुत जबरदस्त है। आपको दांतों के डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ जितनी भी चीजें वो सब स्वास्थ्य संबंधित चीजें हैं। जितनी भी चीजें, आज ये कॉस्मेटिक का इधर मैंने पूरी रेंज लगा रखी है। ये कॉस्मेटिक की इधर रेंज लगी हुई है, सब शैम्पू भी है, तेल भी है जो जिनके बाल गिर रहे हो, ये फेस वॉश भी है, बॉडी लोशन भी है चेहरे पे लगाने के लिए, बच्चों के लिए ऑयल भी है, ये बड़े भी लगा सकते हैं, चेहरे पे लगा सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त है। साबुन लगाया और जब मुंह धो लिया 2 घंटे बाद तो 2 बूंद केवल ही लगा दिए, सालों चलता है ये तेल, 1 साल चलता है ये तेल, खाली एक बार ले लिया। बच्चे भी लगा सकते हैं, महिलाएं भी लगा सकती हैं, कोई भी लगा सकती है। ये कैल्शियम, हर महिला को कैल्शियम की प्रॉब्लम रहती है, सिर्फ 1 कैप्सूल रोज खा लिया, कभी उनकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, फौलाद की तरह मजबूत हो जाएंगी। जबरदस्त चीज, बॉडी के अंदर ये खून की कमी, थकान, कमजोरी, 3 सुबह 3 शाम कैप्सूल खा लिए, जबरदस्त। सारे अखरोट, पिस्ते, बादाम, सारे फल, सारी सब्जियां, सब चीज इसके अंदर, सारे प्रोटीन, विटामिन इसके अंदर है, सब चीजें आपने खा ली, जबरदस्त चीज, एक से एक बढ़ के। ये बच्चों के लिए, ये जो लोग मेमोरी जिनकी कमजोर होती है, बच्चों की पढ़ने में वीक होते हैं, खाली पाउडर ये बच्चों को खाली 1 चम्मच सुबह शाम खिला दें, फिर रिजल्ट देखिए अगले साल का उनका कितना जबरदस्त होता है, बच्चे का माइंड कितना शार्प हो जाता है। ये बड़े लोग भी खा सकते हैं। जो बड़े लोग हैं वो अपने अंदर एक पाउच अपने पर्स में हमेशा रखें, कहीं कमजोरी लग रही हो, तबीयत गिर रही हो, ले थोड़ा सा 2 चम्मच ले, खा ले और पानी पी ले, खाली दूध भी पी सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन खाली पानी पी ले तो इसकी ताकत देखिए। 1 पाउच रोज खा लिया, आप ताकत देखिए अपने अंदर, बहुत जबरदस्त, ब्रेन को बहुत पावरफुल है। दूध में भी बच्चों को दे सकते हैं, ये काफी है। ये पानी में पी जाती है, खाली थोड़ा सा पाउडर लिया, इतना सा प्याली में डाला, खोलता हुआ डाला, सिंपल कॉफी। ये चाय आपने पी, कैसी लगी आपको? है पी सकते हैं, नहीं पी सकते, सिंपल है। काफी आप पीजिए, आपको पानी में आप पीजिए, आप देखिए कितने फायदे इसके अंदर। जिन लोगों को नींद ना आती हो, जिनका बीपी लो रहता हो, जिनको पेट की समस्या हो, जिन्हें जोड़ों की समस्या, ये काफी खाली दे दो, बहुत जबरदस्त। आप कोई भी इसका प्रोडक्ट ले सकते हैं। देखिए ये जबरदस्त एक चीज और है, मोरिंगा, ये सहजन की पत्तियों की
वो होता है पाउडर, सहजन होता है, उसका भी पाउडर होता है, 300 बीमारियों में काम करता है। खाली 3 सुबह 3 शाम खा लिए, रिजल्ट देखो आप 6 महीने के अंदर कितना गजब का रिजल्ट आता है। मतलब मल्टीपर्पज यूज है, कोई भी चीज लो। ये देखिए स्टीव अकथॉन है, ये मोदी जी भी इसकी तारीफ फरमा रहे हैं। ब्लड प्रेशर हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, अल्सर हो, स्टोन हो, कुछ भी हो, खाली एक कैप्सूल सुबह और स्टीव अकथॉन का एक शाम। जबरदस्त चीज है। यहाँ कोई भी चीज आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ ये जैंगरी, ये हमारा गुड़, ये पाउडर इतना पाउडर फॉर्म में इतना जबरदस्त है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। आप इसे दूध में भी डालेंगे तो दूध फट नहीं सकता, क्योंकि ये केमिकल नहीं है इसके अंदर। आप खाना खाने के बाद 1 चम्मच खाइए, आपका खाना सारा डाइजेस्ट हो गया बेहतरीन तरीके से। एक से एक चीज है यहाँ पे। यहाँ पर है हमारे पास 84 चीजें। अब हमने एक चाय आपको ये दिखाई, ये एक चाय दिखाई हमने आपको, ये वाली। और एक चाय ये है मसाला चाय, इसके अंदर अदरक, तुलसी, सब चीजें, अश्वगंधा, लौंग, काली। ये अगर आप इन वक्त नजला, खांसी, बुखार जो आजकल चल रहा है मौसम, अगर आप यही चाय ये पीते रहेंगे जो ये आपने पी है, जबरदस्त फायदा। 5 कप रोज पी लीजिए पानी में। दूध के 800 रुपए महीने के आपके बच गए। 3 महीने में कितने? 2400 रुपए बचे। और 450 रुपए की चाय महंगी है सस्ती? 3 महीने चलती है चाय हमारी, 3 महीने, 150 रुपए महीना, 5 रुपए रोज का खर्चा। गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है। वो कहते 450 की 250 ग्राम, हम कहते हाँ, कहते महंगी, हम कहते सबसे सस्ती दुनिया में चाय। हम कहते चाय शाहजहानपुर में कितने की है, जो होटल पे मिलती है, कितने की मिलती? 10 रुपए की। मान लो अगर 5 रुपए की भी है तो एक भिखारी जो है, वो जो भीख मांगता, वो भी 2 कप चाय पीता होगा, नहीं पीता होगा? यानी 10 रुपए रोज वो खर्च करता है कि नहीं करता? और यहाँ पर 5 रुपए रोज में 1 लीटर चाय बन जाती है। कितनी बन जाती है? 1 लीटर। यानी इसमें 100 चम्मच निकलते हैं, और 1 चम्मच में 1 लीटर, 3 महीने पूरी चलती है। तो हम कह देते हैं, अब ये एक हमारा भिखारी भी पी सकता है, जो भीख मांगता वो भी पी सकता 5 रुपए की। जब वो 10 रुपए की वो पी सकता है, तो 5 रुपए की क्या ये नहीं पी सकता? इतना सस्ती आइटम है। ये साबुन 150 रुपए का है, 145 का, 6 महीने चलता। कोई चलता है 6 महीने साबुन? और कोई बताएगा आपको कि आप साबुन लेने जाएंगे इससे दाग धब्बे झाइयां खत्म हो जाएंगे? नहीं। लेकिन यहाँ रिजल्ट है। एक साबुन खाली यूज करने की दे रहा है, एक चाय यूज करने की दे रहा है, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। हम किसी से नहीं कहते इसमें जोड़ो, जोड़ना नहीं है, हमें केवल अपनी नॉलेज को शेयर करना है लोगों में। जो यहाँ सीख कर जाते हैं वो हमें बताना है लोगों में, बस, और कुछ नहीं। किसी से ये मत कहो हमारी चीज ले लो, लेना नहीं है, हम दिखा रहे हैं। अपनी तरफ से चाय फ्री में पिला दो। हम चाय की पत्ती ले जाते हैं, लोगों घरों में पीते हैं, तो हम कहते हैं जो आप दूध की चाय पीते हो, इससे गैस का तेजाब बनता है और इससे खत्म होता है। तो आप कौन सी पियोगे? तब वो कहती है हम तो ये पिएंगे जिससे खत्म होता है। तो ये चीज हमने आपको बता दी। उस चाय को खरीदोगी तो क्या पैसा आएगा? बाजार वाली। इस चाय को खरीदोगी तो क्या आएगा? पैसा भी आएगा। तो यहाँ पर बिजनेस कैसा हो गया? स्मार्ट बिजनेस हो गया, बढ़िया बिजनेस हो गया। हम लोग चालाक उपभोक्ता हो गए। हम अपने शरीर को भी सही कर रहे हैं और खरीदारी करके पैसा भी कमा रहे हैं। लोगों को बात कर रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं। यहाँ एक जगह से पैसा मत कमाओ, पूरी दुनिया से कमाओ। शाहजहानपुर में अगर तुमने 1000 लोग जिस दिन आपके नीचे हो गए, उस दिन आप अपना पैसा किसी भी दौलतमंद को दिखा देना। पैसा इतना है इसके अंदर। इसीलिए हल्के 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 हम आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए इसलिए लगे हुए हैं कि जैसे आज ये सीमा जो एक अभी अपना बता रही थी कि ये सेंटर चलाती थी, और सेंटर चला चला के इन्होंने आज हल्के हल्के इसमें आके एक कीपैड के मोबाइल से लेके एंड्रॉइड के मोबाइल पे आई, और अभी धनतेरस को इन्होंने जो है स्कूटी भी परचेज करी है।
तो ये इनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि अगले हम 2 साल के अंदर घर भी ले लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस अब इन लोगों में आने लगा है, सभी लोग इनको देखकर कॉन्फिडेंस आ रहा है। हल्के हल्के ये सब बैठी हुई, ये भी जबरदस्त है, ये भी जबरदस्त है, सब यहाँ पे ये शिल्पी, ये सब लोग जो है ये सब जबरदस्त है। ये लोग आने वाले दिनों में आप देखना क्या होंगे, 2 साल के अंदर ये आप देखना क्या नंबर 1 डीएक्शन कर देंगे, हर जगह डीएक्शन होगा। आप देखिएगा शाहजहांपुर में जैसे देवरिया में लोग बता रहे ना 2000-5000 महिला, यहाँ पर भी इतनी इससे ज्यादा होंगी कि बड़े से बड़ा हाल लेना पड़ेगा हमको। आज भी हम मैरिज हाल लेने लगे, इससे बड़ा लेंगे हाल, बहुत बड़ा करने का है। अभी तो शुरुआत हुई है, हल्की हल्की एक गांव में जाके तुम देखना, ये भी बहुत दूर से आती बेचारी और बहुत अच्छा कर रही है। ये भी किरण है, ये सारे लोग जो है जितने लोग बैठे सब एक योद्धा है, जबरदस्त करने वाले लोग। और आप देखना कि हल्के हल्के जिंदगी में कैसा परिवर्तन आता है। तो यही मैं चाह रहा हूं कि आप इसको पहले यूज करें ये, और फिर उसके बाद इसमें सीखें कि कैसे बताना है। सीखना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। जैसे बहुत से लोग ऐसे ही करते नहीं, पहले इसमें सीखना बहुत जरूरी है। क्या करना है? सीखना कि ये किस तरीके से बताए, वरना बाहर वाला आदमी आपको कभी भी उठने नहीं देगा, ध्यान रखना। इसलिए आपको क्या करना है? सीखना है। बस यही मेरा कहना है। अब नेक्स्ट टाइम में संडे को आप लोग कोशिश करिए कि 1 बजे आ जाए। थैंक यू वेरी मच।